सब सखीन ने जाकर के श्री जी को मनायो, हे श्यामाजू ऐसी मेहनत ते छोटे छोटे हाथन से झूला बनायो है, पाटो बिछायो है, वापे रेशमी वस्त्र डारो है। श्याम सुंदर इतना श्रम करके देखो कैसे चढ़ चढ़ के पेड़ पे पूरे झूला की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मत करो, चलो। अंत में श्री जी मान गए। अब श्री जी तो बेचारी हमारी सहज है, नेक में ही मान जाए, मान करें जरूर है लेकिन मान बहुत जल्दी जाए। इतने में किशोरी जी आ गई। अब जैसे ही किशोरी जी आई तब तक ठाकुर जी ऋषिया गए। ऋषियानो समझे? ऋषियानो कहते के ऋषियाना एक अलग भाव है। ऋषियाना का मतलब ये होता है कि जैसे पहले तो देख लो, हमारी बात मान लो, देख लो, खा लो, देख लो हमने बनाया आपके लिए, प्लीज पालो, देखो हम तुम्हारे लिए ये किया, ये देख लो, ऐसे मत करो। जब फिर भी नहीं मानता सामने वाला तो फिर ऋषियाए वाला व्यक्ति, जब आप फिर जाओगे तो अब मैं दूंगा नहीं, ये होता है ऋषियाना। ये गुस्सा नहीं है, अब नहीं दूंगा। अरे अब हम मान गए, अब तुम चाहे जितने माने हो अब नहीं मिलेगा, पहले देना था। तो ठाकुर जी अब ऋषिया गए, और जैसे ही ठाकुर जी ऋषियाए श्री जी आ गए। अरे कहाँ है श्याम सुंदर? बोला हाँ यहीं थाड़ो। कहाँ? पाटो काई को उठा लियो या मैं तो झूला में तो पट्टा उठा लियो ठाकुर जी ने, वो धर दो ना ना, हमारो झूला, हमारो पाटो, हमारी सजावट, हमारे हाथ से भाई हम ही झूल लेंगे, ले जाओ अपनी श्री जी को। अरे बड़े घर की हैं, इनको बड़े घर की चाहिए, ले जाओ, हमें ना मना। अरे देखो ऐसे मत करो, बड़ी मुश्किल से तो मना कर। बोले मुँह ना मनानो, ले जाओ, वापस ले जाओ इनको, मैं अकेला ही झूल लूंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दूसरा विवाद हो गया। श्री जी और ठाकुर जी दोनों में थोड़ी सी होड़ है गई। तो श्री जी बोली, अब तक तो बोली नहीं, श्री जी बोली मैं तो यहीं पे बैठूंगी और यही पाटे पे बैठूंगी। ठाकुर जी बोले कोई जिद है? मैंने बनायो, मेरो पाटो, आप कहीं को बैठोगे? बोले मैं तो बैठूंगी, तुम जाके दिखाओ यहाँ पे। ठाकुर जी जान लगे तो सखीन ने घेर लिए। बोले जान नहीं देंगे, हाथ पांव बांध के पकड़ के बंसी वंसी तोड़ ताड़ के धर देंगी तुम्हारी, हमारी श्री जी बैठेंगी अब तो। बड़ी मधुर लीला। तो फिर ठाकुर जी बोले अब ठीक है बैठेंगी, लेकिन वो बात होती है ना जैसे छोटे बच्चों में होड़ होती है, नई कुर्सी लाए पिताजी। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कुर्सी खुलेगी तो पहले मैं बैठूं, जो कोई और बैठ जा तो वो इसी बात पे ही रोने लगते हैं कि ये क्यों बैठे, अरे तू अब बैठ जा। अब नहीं, मुझे पहले बैठना था। अब ठाकुर जी बोले मैं पाटो तो लगा दूंगा पर पहले मैं बैठूंगा। श्री जी बोली ललिता जी कह दो इनते। बोले बैठूंगी तो मैं ही पहले। ठाकुर जी बोले मैं पाटो लगा दूंगा, इन्हें झूलना, ये झूल लें, पहले मैं झूल के चलो जाऊंगा तब ये झूलेंगी। अब तो ऐसी स्थिति बन गई, सब सखी सब तो ललिता जी बोली एक काम करेंगे। बोले क्या? एक प्रतियोगिता रखते हैं, उस प्रतियोगिता में जो पार हो जाएगा वो पहले बैठेगा। ठीक है, हाँ हाँ। कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, सोई करत मनुहार हिये हित, सोई करे मनुहार हिये, रमक देत जोरा जोरा, रमक देत जोरा जोरा। ललिता विशाखा जी बैठ गई एक कोने में जाके। बोले अब आप दोनों कुछ करो जिससे हम रीझेंगी, उसको पहले बैठाएंगे। तो किशोरी जी बोली मैं बाद में करूंगी, पहले इनते करवाओ, ये जो करेंगे उसका काट मैं करूंगी। तो ठाकुर जी बैठ गए तुरंत और कहा करन लगे, गावत राग
तान मधुर स्वर गावत राग तान मधुर स्वर गावत राग तान मधुर स्वर गावत राग तान मधुर स्वर। और कैसा गा रहे हैं? कोटि काम चित चोरा। ये श्री हरिराय महाप्रभु जी का पद है। उनकी छाप पदों में होती है रसिक प्रीतम। एक पद हम गाते हैं कथा में, तलेटी गोवर्धन की रहिए नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में रहिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। एक दूसरा पद हम गाते हैं, नैनन में ही राखूं पिया तो है तुमरी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखूं रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। ऐसे ही हम जब पद लिखते हैं ना, हमारे लाल जी जब कोई अनुग्रह करवाते हैं, एक लीला सुनाएंगे जो लाल जी ने प्रकट करी है, गिरधर लाल जी ने। तो गिरधर लाल जी के जो पद होंगे उनमें छाप होगी गिरधर, अंतिम शब्दों में लिखा आएगा गिरधर। तो समझ जाना कि ये लाल जी का पद है, गिरधर लाल जी का पद है। एक सुनाऊंगा लीला। तो श्री रसिक प्रीतम जी हरिराय महाप्रभु जी वल्लभ संप्रदाय वल्लभ कुल में आप आचार्य हुए, आपका ये पद है। कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी गायन करने लगे और बोले सामान्य नहीं गा रहे हैं, बोले ऐसा गायन कर रहे हैं, ऐसा गायन कर रहे हैं कि कोटि कोटि काम कंदर्प दर्प दलन करने वाले लग रहे हैं ठाकुर जी। ललिता विशाखा तो मोहित हो गई ठाकुर जी पे। ऐसे ऐसे तान लेवे, ऐसे ऐसे गावे, ऐसे ऐसे मधुर स्वर कान पे हाथ धर के लगावे। ललिता जी तो सुध बुध खो करके और ठाकुर जी के पक्ष में ही जा रही हैं। पाटा लेके बैठी हैं दोनों। तो जिसको पाटा देंगे वो पहले बैठेगा। ललिता जी तो बिल्कुल तैयार है गई, बोले मैं तो इन्हीं को पाटा दूंगी। कैसे गा रहे हैं, देखो कितना मधुर है इनको स्वर। इतने में श्री जी ने आंख दिखाई, बोले माया जाल है, फंसना नहीं इसमें, अभी हमारी बारी तो आने दे। गा रहे हैं ठाकुर जी। एक वार्ता आती है कि हमारे ब्रज के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री गोविंद दास। तो गोविंद दास जी एक बार गा रहे थे और गाते 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 सामने गुसाई जी बैठ के सुन रहे थे। तो गोविंद दास गाते 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 ऐसे करें, ढंग से गाओ, ऐसे नहीं करो, चलो प्रेम से गाओ। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले किसको डांट रहे हैं, ये बगल में कोई बैठा तो है नहीं। लाला ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। तो फिर गुसाई जी पूछ पड़े, हे गोविंदा तुम किससे बात कर रहे हो? तो गोविंदास जी बोले, गुसाई जी आपके मंदिर को लाला है, मैं जब जब गाऊं निकर के आ जाए, मेरे बगल में आके बैठ जाए और फिर कान पे हाथ धर के मेरे पीछे पीछे गावे। लेकिन बड़ा उद्यमी है, मैं जैसा स्वर लगाऊं वहां में एक स्वर अपनों लगा के गावे। तो समझा रहा हूं लाला, ऐसे मत गावे। तो गोविंद दास की बात सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं? बोले हाँ। कैसे गा रहे हैं? बोले ऐसे गा रहे हैं। बोले मुझे दिखाई नहीं दे रहे ठाकुर जी। अरे रुको मैं कहूं इनते अभी दिख। नहीं नहीं नहीं, उनको संकोच मत कराओ, वो सहज हैं, उनको जैसे सहज है बैठने दो, मेरी वजह से उनको संकुचित मत करो। पर मुझे बस इतना बताओ, ठाकुर जी गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा लगता है? गोविंद दास वर्णन कर रहे हैं, बोले आहा, जब श्याम सुंदर गाते हैं ना, बोले जैसे कभी नदी के किनारे खड़े हों और बिल्कुल शांत वातावरण में नदी की धीमी धीमी स्वर लहरी कानों को सुख देती है। कभी पहाड़ों पर खड़े हों तो पहाड़ों का शांत वो स्वभाव कभी कभी एक ओजमयी वाणी बनकर के कानों को लगता है। सुबह सुबह सूर्य उदय होते समय पेड़ों पर बैठी हुई पक्षी पशु जब चहकती हैं, पक्षियां कोयल चहकती है, उनका स्वर जैसे सुंदर लगता है। घने बादल हो रहे हों और उस समय वन में मोर कुहुक रहा हो और उसकी वाणी सुंदर हृदय को आनंदित कर देती है। मतलब प्राकृतिक जो स्वर है वो स्वर जितना सुख देता है, उस स्वर को भी, उस प्राकृतिक स्वर को भी 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना कर दिया जाए,
वैसा सुख ठाकुर जी के स्वर में मिलता है। ठाकुर जी जब गाते हैं तब इतना सुख होता है। लेकिन बोले लेकिन जब हमारी किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी भी फीके लगते हैं। किशोरी जी के सुर के आगे तो ठाकुर जी को सुर भी ना चल पावे। हमारी लाडली जी तो उनसे भी आगे है। तो ठाकुर जी ने अपनी सबरे जोर लगा दिए। पहले झूला पे बैठे को खूब गा दिए, ऊट पटांग जैसा उनको भाव आयो गा दियो। अब बारी आई किशोरी जी की। आहा, ठाकुर जी बोले देखो श्री जी कैसो गायो मैंने, अब गा के दिखाओ। अब ठाकुर जी तो गा रहे थे ललिता विशाखा की ओर मुख करके। किशोरी जी बोली अब मैं गाऊं। किशोरी जी बैठी ठाकुर जी की तरफ मुख करके। सामने ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी उनकी आंखन में आंख डाल करके, और जैसे ही गानो प्रारंभ कियो, श्री जी को पहलो स्वर लगते ही ठाकुर जी तो मंत्रमुग्ध है गए। और ललिता जी के पास जाके बोले पाटो दियो, और पाटो ले जा करके लगायो। श्री जी गा रही हैं, अपने अंक में श्री जी भर के उठाए ली और ले जा करके पाटे पे विराजमान कर दी है। की जय। रसिक प्रीतम यह होड़ पिया परी, रसिक प्रीतम यह होड़ प्रिया परी। और फिर क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी के स्वर की प्रशंसा तो ललिता विशाखा ने करी है, लेकिन किशोरी जी के स्वर को सुन के ठाकुर जी ने पाटो लगायो, किशोरी जी को बैठा दियो और दूर से कोई तृण लेकर के आए और कहीं हमारी नजर नहीं लगे ऐसे तृण तोड़ करके और किशोरी जी की बलैया लेने लगे। श्री जी को झूला पे बिठा दियो। बोलो झूला बिहारणी बिहारी जू सरकार की। रसिक प्रीतम यह होड़ प्रिया परी, रसिक प्रीतम यह होड़ प्रिया परी। रीझ देत तृण तोड़े, रीझ देत तृण तोड़े। ऐसी हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी की ये। और फिर ठाकुर जी झुला रहे हैं श्री जी को, इतने में ललिता विशाखा सब सखियां आ गईं और फिर ठाकुर जी को भी पकड़ करके इन्होंने बैठाए दिए और दोनों युगल बिहारी बैठ गए। और जैसे ही दोनों बैठे अब सब सखियां ठाकुर जी को झूला झुला रहे हैं। ये है झूला उत्सव की लीला। पहली बार आज तक के हमने अपने जीवन में यहां सुनाई है, ऑस्ट्रेलिया में। वाह। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृषभानु दुलारी की। अरे जय हो ने जोर तो बोलो, बोलो वृषभानु के जमाई की। ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते
वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते हरलीनी वृषभानु भवन ते हरलीनी नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद हो ब्रज में नेक जय हो जोर की हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी हे राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी ओ राधिका गौरी राधिका भोरी राधिका ओ ब्रज में आ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी बोलो वृषभानु दुलारी की कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर नागरी नवल किशोरी नागरी नवल ओ नागरी नवल किशोरी नागरी ओ ब्रज में आ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी ओ राधिका गौरी राधिका घोरी राधिका घोरी ओ राधिका गौरी राधिका भोरी राधिका राधिका गौरी ब्रज में अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में
बिहारी की जय पूछरी के लौटा की उप उप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। बैठ जाओ। हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हरिलीनी नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ऐसे हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी। ये अब हमारी बात ध्यान से सुनो। ये जो लीला सुनी है, इस लीला का चिंतन कीजिए और चिंतन करने के बाद आप नाम जप में बैठिए। अब इसी लीला का और विस्तार सोचिए। जैसे अभी इतनी लीला हमने सुना दी, अब इस लीला में और आप विचार करो और क्या हुआ होगा और कैसे रहा होगा। एक बार में नहीं आएंगे विचार, और मनगणंत विचार नहीं होने चाहिए, कुछ भी सोचने लग जाओ, ऐसा नहीं। ऐसा विचार, जिस विचार के चिंतन से आपके नेत्र सजल हो जाएं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तब समझना कि जो आपने विचार किया है, जो आपके चिंतन में भाव आया है, वो हुआ है, तभी आपको स्पर्श कर रहा है। इसी को कहते हैं हमारे ब्रज के भाव में मानसी भक्ति। कौन सी भक्ति?